हेलो एवरीबॉडी, दिस इज सैयद कादरी और आप देख रहे हैं केम टॉक्स। अभी अभी न्यूज़ आई है कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने यहाँ पर एक इंडेक्स जारी किया है। वो इंडेक्स 2020 की है, जारी होती है 2021 में। कम से कम एक फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग ईयर लगता ही है उन्हें हर चीज़ का फाइनेंशियल रिकॉर्ड रखने में, हर चीज़ को एनालाइज करने में। तो एक साल बाद, जैसे आप एक साल पहले रिजल्ट देते हो तो कम से कम एक साल बाद ही यूपीएससी टाइप का रिजल्ट आता है। तो जो बड़ी इंडेक्स होती हैं वो एक साल बाद ही जारी होती हैं। जो इंडेक्स जारी हुई है वो ईज़ ऑफ लिविंग, ईज़ ऑफ डूइंग नहीं, ईज़ ऑफ लिविंग की बात कर रहा हूँ। यानी वो शहर, भारत के वो शहर जो ईज़ ऑफ लिविंग में आते हैं, यानी जहाँ पर रहना आसान है। रहना आसान का मतलब क्या हुआ? वहाँ का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, वहाँ का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ का जो एक पूरा का पूरा परिदृश्य है, इन्वायरमेंट है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, वो कैसा है, वो इंसान को कितनी सुविधाएं प्रदान कर रहा है रहने के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ फैसिलिटेशन। एंड दिस फैसिलिटेशन हैज़ इट्स ओन कैटेगरीज, हैज़ इट्स ओन पैरामीटर्स लाइक सोशल, इकोनॉमिक एंड ऑल। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने यहाँ पर एक इंडेक्स जारी की जिसमें लगभग 113-111 कुछ लिस्ट बनाई है आपके सिटीज़ की, जिनमें उन्होंने रैंकिंग दी हुई है। रैंकिंग क्या होती है? रैंकिंग मतलब कि एक पूरा सीक्वेंस दिया हुआ है कि पहले, दूसरी, तीसरी, चौथी, होता है टॉप 10, टॉप 50, टॉप 100, इस टाइप की। उसमें आपके इंडिया के, भारत के बड़े बड़े सिटीज़ के नाम हैं, जैसे अहमदाबाद, पुणे, बेंगलोर हो गया, आपका दिल्ली हो गया, चंडीगढ़, इस टाइप के ढेर सारे नाम हैं। बट कमाल की बात आपको जानकर ये होगी कि जिसने टॉप किया है ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में, 21 में पब्लिश हुआ है, 20 का इंडेक्स है ये, वो शहर, वो सिटी, उस सिटी का नाम है बेंगलुरु। बेंगलुरु इज़ इन कर्नाटक। तो इस शहर ने टॉप क्यों किया, इसके पीछे का भी कारण है। आप बाकी सिटीज़ में जाओ और यहाँ पर जाओ, आपको ईज़ ऑफ लिविंग, मैं यहाँ पे फाइनेंशियल कॉस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ कि कहाँ पे क्या, कौन चीज़ कितनी महंगी है। महंगाई इज़ डिफरेंट थिंग, वो इकोनॉमिक्स का डिफरेंट चैप्टर है, इकोनॉमिक्स का डिफरेंट पार्ट है, जिसे हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। यहाँ ये मत समझिएगा कि वहाँ चीज़ें सस्ती होंगी, नहीं, ना ना ना। वहाँ गरीब भी मिलेंगे आपको, अमीर भी मिलेंगे, बट जो रेशियो होगा आपको गरीब और अमीर का, उसमें आपको एक चीज़ दिखेगी कि सब कैटेगरीज जितने लोग हैं, गरीब, अमीर, पुअर, रिच, जो भी हैं, इन तक फैसिलिटेशन बहुत आसान है। यानी इन तक जो सरकारी सुविधाएं हैं या जो एक आम जनता को सुविधाएं चाहिए, वो आसानी से पहुंचती हैं। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का अच्छा है, वहाँ का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। आप जानते हो वो आईटी सिटी कहलाती है, आईटी हब कहलाता है भारत का। अपने आप में जितने टॉप गूगल और फेसबुक और अमेज़न, जितने बड़े बड़े नाम आपको दिख रहे हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया में, उनका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। तो इस लिस्ट को टॉप किया है बेंगलुरु ने। दूसरे नंबर पे और भी सिटीज़ हैं, तीसरे नंबर पे और भी सिटीज़ हैं। ऐसे करते हुए आप दिल्ली तक आते हो, और दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया है, बट उसका स्थान 13th स्थान है। सोचिए आप, कैपिटल ऑफ इंडिया जो है, भारत की कैपिटल, वो 13th नंबर पे पहुंच गई, जो कि उसको टॉप पर होना चाहिए था। एक लॉजिकल सेंस यही कहता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि कोई कैपिटल होने से, कोई ज़्यादा यूनियन टेरिटरी होने से फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि सरकारी सुविधाएं या प्राइवेट सुविधाएं जनता तक कितने आसानी से पहुंच रही हैं। वही पैरामीटर्स तय करते हैं कि वहाँ पर रहने का, खाने का, जीने का क्या लाइफस्टाइल है, क्या तरीका है, लोग किस तरह से जी रहे हैं। बर्थ रेट और सारे रेट्स इसमें इंक्लूड रहते हैं कहीं ना कहीं, जो यहाँ के इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ का डेथ रेट ज़्यादा हो जाए बर्थ रेट से, तो आपका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। यहाँ की जीडीपी का कंट्रीब्यूशन कम हो जाए भारत की जीडीपी में, तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। यहाँ पर अगर चुनाव हो, उसमें धांधली हो जाए, तो यहाँ का पॉलिटिकल सोशियो स्ट्रक्चर बदल जाएगा। तो आप समझ रहे हैं ना कि ईच एंड एवरीथिंग मस्ट हैव सम कट थ्रू पॉइंट्स। तो यू हैव टू गेट इन टू टच विद दैट। तो पहले नंबर पे बेंगलोर आ गया है आपका, आपको पता है। मैंने दिल्ली का भी स्थान आपको बता दिया है। मैं प्रयागराज में बैठा हूँ, प्रयागराज टॉप 50 में है, ये मैं आपको बता दूँ। टॉप 50 में है, 30 to 40 के आसपास की रेंज में टहल रहा है प्रयागराज। अच्छी बात है, कम से कम हम टॉप 50 में हैं। हम प्रयागराज से वीडियो शूट कर रहे हैं, और धीरे धीरे कोशिश यही रहेगी कि ये प्रयागराज भी और अपग्रेड होकर उन सिटीज़ में गिना जाए, बेंगलोर,
दिल्ली, मुंबई, पुणे, दूसरे नंबर पे पुणे है, तीसरे पे अहमदाबाद है। तो आप सोचिए कि एक लिस्टिंग जा रही है, वो लिस्ट आप देख लीजिएगा। वो बस जानने के लिए आसानी, ताकि आप कहीं जाओ, कहीं टहलो, कहीं घूमो, आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू गेट इन टू टच विद द सिटीज़ में किस तरह से वहाँ का इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, किस तरह से चीज़ें चलती हैं। थैंक यू। आगे किसी वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो इंडेक्स याद रखिएगा, 2020 की इंडेक्स थी, 2021 में पब्लिश हुई है। इसको पब्लिश किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। थैंक यू।